अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेली हेल्थ टिप्स में आपका खुशामदीद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सलाजीत पर। सलाजीत जिसे हिंदी में शिलाजीत के नाम से जाना जाता है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा असली और नकली सलाजीत में फ़र्क और इसकी पहचान और इसे चेक करने का तरीक़ाकार, और आखिर में शिलाजीत को साफ़ या शुद्ध करने का तरीका। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सलाजीत जैसा कि आप जानते ही होंगे कि पहाड़ों से निकलती है और आम ज़बान में इसे पहाड़ों के आंसू या पहाड़ों का गूंद कहा जाता है। रंग में ये गहरी स्याह होती है और इसको पानी में हल किया जाए तो पानी का रंग बिरौन पड़ जाता है। जायके में कसैली और कड़वी होती है, लेकिन इतनी भी तलख नहीं होती कि मुंह में न रखी जा सके। और इसमें से गाय के पेशाब जैसी बदबू आती है। अगर किसी और किस्म की बदबू आए तो इसे नाकस करार दिया जाता है। और ये गर्मियों के दिनों में पिघल कर क्वाम की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जबकि सर्दियों में ठोस पत्थर जैसी हो जाती है। अगर इस सलाजीत का छोटा सा टुकड़ा हाथ में दबा कर रखें तो पिघलना शुरू हो जाएगा, सेम वैसे जैसे चॉकलेट पिघलना शुरू हो जाती है हाथों की गर्मी ऑब्जॉर्व करके। तो हाथों में दबाए रखने से हथेली पे भूरा सुर्खी माइल ये रंग छोड़ती है। और अगर इसको हाथों में दबा के इसे मसलें तो आप चेक करेंगे कि इसमें रेत, कंकड़ या पत्थर महसूस होंगे जो कुदरती तौर पे इसमें पाए जाते हैं। और अगर इसको आग पे रखें तो फूलना शुरू हो जाएगी, और फूलती फूलती पहले वाली हालत से 8 गुना या उससे भी ज़्यादा फूल कर बड़ी हो जाएगी, लेकिन आग पर धुआं नहीं देगी। इसके अलावा अगर सलाजीत को शराब में हल किया जाए, जो खालिस अल्कोहल होती है, उसमें अगर इसे हल करें तो ये उसमें हल बिल्कुल नहीं होती। और पानी में अगर इसे हल करें तो ये तार तार हो के पानी में हल हो जाती है। और थोड़ी सी सलाजीत काफ़ी सारे पानी का रंग बदल देती है। और इसकी जो अहम निशानी है वो ये है कि आप इसे धूप में रखें। जिस बर्तन में आप इसे रखेंगे ये पिघल के वो तमाम बर्तन में फैल जाएगी, मगर जब इसे आग पे रखेंगे तो ये पिघलेगी नहीं बल्कि फूलना शुरू हो जाएगी। लंगूरों की पसंदीदा ये चीज़ होती है। अगर किसी लंगूर के सामने आप कोई डली फेंकेंगे सलाजीत की, तो वो ओरिजिनल अगर हुई तो सलाजीत को वो कुत्ते की तरह चाटना शुरू कर देगा, और अगर वो नकली हुई तो उसे सूंघ के पीछे हट जाएगा। तो दोस्तों, ये हैं असली सलाजीत को चेक करने की और पहचानने की कुछ निशानियाँ। तो अब चलते हैं दोस्तों सलाजीत को मुसफ़ा या साफ़ करने की तरकीब की तरफ कि इसे कैसे शुद्ध किया जाता है। तो सलाजीत को मुसफ़ा करना इंतहाई दोस्तों ज़रूरी होता है। अगर आप बग़ैर साफ़ किए इसका इस्तेमाल करेंगे तो ताकत की बजाय कमज़ोरी पैदा करेगी, और गुर्दा और मसाना में पथरी भी पैदा कर सकती है। और यही नहीं बल्कि ये मैदे और जिगर को भी ख़राब कर देगी। तो इसीलिए ज़रूरी होता है इसको साफ़ करना। बग़ैर साफ़ किए इसे कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसको साफ़ करने के लिए दोस्तों आपने क्या करना है कि कोई बर्तन ले लीजिए, स्टील का हो, लोहे का हो, सिल्वर का हो, जो भी हो। आपने एक बर्तन लेना है और उसमें 1-2 किलो आपने पानी डाल के गर्म कर लेना है। जब वो गर्म हो जाए तो उसमें 50 ग्राम के करीब आप सलाजीत डाल दीजिए। और सलाजीत डालते वक्त ये ध्यान रखिए कि उसे आपने टुकड़े टुकड़े करके डालना है ताकि वो आसानी से उसमें घुल सके। तो जब वो उसमें अच्छी तरह से हल हो जाए मुकम्मल तौर पे, तो फिर आपने उस बर्तन को सारी रात के लिए रख देना है। तो अगले दिन जब आप देखेंगे कि वो उसमें बैठ चुकी है तो फिर आप दोबारा से उसे हल करके आग पे रख देंगे और थोड़ा सा नीम गर्म करेंगे। ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना। जब वो नीम गर्म सा हो जाए दोबारा उसमें घोल के आपने उस पानी को किसी देसी कपड़े से अच्छी तरह से छान लेना है। और 1-2 दफ़ा उसे छानने के बाद फिर वो पानी आप धूप में रख दीजिए, और धूप में सारा दिन वो पड़ा रहे। और रात को जब आप देखेंगे कि पानी की जो सतह होगी उस पे झाग या पापड़ी की शक्ल में काले रंग की बलाई आ जाएगी, तो वो बलाई आपने किसी चीज़ से उतार के अलहदा किसी बर्तन में महफूज रख लेनी है। और इसी तरह उस बर्तन को अगले दिन भी आपने धूप में रखना है। और फिर उस पे झाग सी आ जाएगी, वो आपने फिर उतार के उसी पहले वाली झाग में जमा कर लेनी है। और इसी तरह बार बार आप ये अमल करते रहें जहाँ तक कि उस पे झाग आना बिल्कुल बंद हो जाए।
तो फिर आपने उस पानी को फेंक देना है जिस पे झाग नहीं आ रही, और जो वो बलाई है उसे आपने खुश्क करके रख लेना है। तो इस अमल के लिए दोस्तों आप कोई मिट्टी का खुले मुंह वाला बर्तन अगर लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। आपने कोई मिट्टी का खुले मुंह वाला बर्तन ले लेना है जिसमें ये अमल करना है। तो इसमें बाज़ को आज 15 दिन लग जाते हैं, 20 दिन तक लग जाते हैं। झाग आती रहती होती है, आप उतारते रहते हैं जहाँ तक कि पूरी झाग आप इकट्ठी कर लेंगे। तो जब इसे खुश्क कर लेंगे इस झाग को, तो ये अव्वल दर्जे की शुद्ध शिलाजीत होगी। इस शिलाजीत से किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। आप इसका बिना डर के इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी नुस्खे में शामिल कर दीजिए या वैसे इस्तेमाल कर लीजिए, तो ये किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं देगी। तो अब बात रही इसके तरीका इस्तेमाल की, इसकी मकदार ख़ुराक की और इसके फ़ायदों के मतलब। तो दोस्तों उसके मतलब हमने पहले वीडियो एक बना रखी है, आप इस आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो। उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहाँ से भी जाके वो वीडियो देख सकेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स में। और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारा डेली हेल्थ टिप्स चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।